नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। दोस्तों इंग्लिश का ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट क्लास है इंग्लिश का। और आज का टॉपिक है हमारा फाइंडिंग द एरर्स इन द सेंटेंसेस। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस रहते हैं तो वहाँ पर जो एरर वाला पार्ट रहता है वो हमें सेलेक्ट करना रहता है। 4 पार्ट में डिवाइड रहते हैं हमारे जो भी गिवन सेंटेंस रहते हैं, जो भी सेंटेंस दिए रहते हैं क्वेश्चन में ABCD 4 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। और जो पार्ट एरर रहता है उसको हमें चूज करना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो टॉपिक है इसमें से हम लोग कॉमन एरर्स में आर्टिकल्स को शामिल किए हैं। ठीक है, आर्टिकल्स के क्वेश्चन रहेंगे। जो आर्टिकल्स में कॉमन एरर रहते हैं वो रहेंगे आपके। आर्टिकल्स के बाद में यहाँ कंजक्शन को लिए गए हैं। ठीक है, कंजक्शन के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। जो कंजक्शन होता है इसमें जो कॉमन एरर रहते हैं उनको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों कंजक्शन के बाद में आपको एडवर्ब, यहाँ पर 3 टॉपिक को लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल्स, कंजक्शन और एडवर्ब। तो ये तीनों टॉपिक्स में जो जो कॉमन एरर होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 है। इसके बाद में पार्ट 2, पार्ट 3 कॉमन एरर का मिलेगा। उसके बाद जो भी ग्रामर सेक्शन के यहाँ पर टॉपिक हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, सभी को बारी बारी से करवाया जाएगा। तो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और जल्दी से हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास को। सो मोस्ट वेलकम है सभी लोगों का, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, सेशन में, स्वागत है। सो पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बीइंग अ MA ओनली, ये फर्स्ट पार्ट है। ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू, ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट क्या है, द पोस्ट ऑफ लेक्चर, नो एरर। 4 पार्ट्स हैं। देखिए सेंटेंस में कौन सा पार्ट एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। MA ये आर्टिकल से रिलेटेड है। तो MA जो होता है, MA इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हिंदी में एम, यानी कि स्वर आ रहा है एम में। ठीक है, तो जो भी स्वर से स्टार्ट होते हैं, जो भी वर्ड, उनके पहले ए नहीं लगता है, उनके पहले एन लगता है। दैट मीन्स यहाँ पर ए के जगह क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, एन नहीं लगना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या लग रहा है, एरर है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ, नो एरर। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आर्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट में एरर है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बी जो पार्ट है, सी वाला जो पार्ट है, ये वाला नेम एंड फेम इन द लाइफ, ये वाला पार्ट एरर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द का जो प्रयोग हुआ है दोस्तों, लाइफ से पहले द का जो प्रयोग हुआ है वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन से पहले द का जो प्रयोग होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेन का जो प्रयोग होता है व्यापक अर्थ के लिए किया जाता है, संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाता है। यहाँ पर लाइफ का प्रयोग, लाइफ जो वर्ड है संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर द यूज नहीं होगा। ठीक है, द कब यूज होता है, जब कुछ खास या फेमस या प्रसिद्ध जगह या फिर कोई व्यक्ति स्थान का नाम रहता है, उससे पहले द का यूज होता है। लेकिन लाइफ जो है सभी लोगों के जनरली यूज होता है, सभी मानव जाति के लिए। इसलिए एरर होगा यहाँ पर सी वाले में, सी वाला पार्ट में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है दैट इज़ इंडोर्ड, और थर्ड पार्ट है विद द पावर ऑफ स्पीच, और फोर्थ पार्ट है नो एरर। देखिए किस में एरर है, किस में एरर नहीं है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड है, मेन से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है हमारा इसमें एरर है। तो ऑप्शन ए वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर द का जो प्रयोग होगा मेन संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। ठीक है, आदमी, यहाँ कोई स्पेसिफिक आदमी का नाम नहीं है,
कोई खास या प्रसिद्ध आदमी का नाम रहता तभी यहाँ पर द लगता, सिर्फ यहाँ मेन लिखा हुआ है। ठीक है, किसी भी प्रसिद्ध फेमस जगह वस्तु का या नाम नहीं है यहाँ पर, इसीलिए द का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर। ए वाला जो पार्ट है ये एरर है। बुक आई रेड, फर्स्ट पार्ट है, लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन, नो एरर। देखिए बुक आई रेड लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन, नो एरर। देखिए इसमें एरर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग वन, कोई ख़ास बुक की बात हो रही है। ठीक है, जो लास्ट वीक पढ़ा गया बुक है वो इंटरेस्टिंग बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक बुक हो रहा है, कोई ख़ास बुक की बात हो रही है, इसीलिए बुक के पहले क्या लगना चाहिए था, द लगना चाहिए था। ठीक है, द लगना चाहिए बुक के पहले, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कुछ खास है, स्पेसिफिक है, जिसको लास्ट वीक पढ़ा गया है। ठीक है, तो द बुक होगा यहाँ पर, इसीलिए ए पार्ट जो है यहाँ पर एरर है। ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, नो एरर। देखिए यहाँ पर एरर कहाँ है, तो यहाँ पर दोस्तों बेटर से पहले द का यूज होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर एरर है, बेटर से पहले द का यूज होगा। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार, नो एरर। देखिए यहाँ पर आई एम नॉट वेल्दी, मैं धनी नहीं हूँ, सो आई कैन नॉट अफोर्ड, सो मैं टू बाई अ एक्सपेंसिव कार, मैं महंगी कार खरीदने के लायक नहीं हूँ या नहीं खरीद सकता। देखिए किस में एरर है आपको बताना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अ एक्सपेंसिव कार यहाँ पर अ है, और देखिए एक्सपेंसिव कार जो है यहाँ पर पहला लेटर ई है, और ई जो है दोस्तों ये क्या है, ई जो है स्वर, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, स्वर व्यंजन है, वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो वोवेल लेटर से जब भी स्टार्ट होता है तो उसके आगे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, मतलब यहाँ एन लगना चाहिए था ए के जगह पर, तो यहाँ पर सी वाला जो पार्ट है इसमें एरर है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन ओनली अदर पोएट, नो एरर। देखिए यहाँ पर कहाँ पर एरर है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ग्रेटर से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ग्रेटर से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कालिदास वाज द ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर ऑलरेडी यूज किया गया है कालिदास के लिए, ठीक है, कि वो ग्रेटर हैं, तो द का यहाँ पर यूज करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी पार्ट जो है, सी पार्ट नहीं ये बी पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है ये आपका एरर होगा। ही इज़ अनलक्की मैन, अनलक्की, देखिए अनलक्की में यू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका क्या है, वोवेल साउंड है, स्वर ध्वनि है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, एन का यूज होगा यहाँ पर। द लायन इज किंग ऑफ बीस्ट, लायन इज किंग ऑफ बीस्ट, देखिए किंग की बात हो रही है, यहाँ पर द का यूज होगा एन ए या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पर द का प्रयोग बिल्कुल होगा, क्योंकि किंग की बात हो रही है, राजा स्पेसिफिक होता है, खास होता है, फेमस प्रसिद्ध होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई ईट एन एग डे, द एन ए नो आर्टिकल, देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर ए का उपयोग होगा। ठीक है, आई ईट एन एग अ डे। देखिए आई वांट टू बी एम पी, आई वांट टू बी एम पी, द का यूज होगा एन ए या नो आर्टिकल, तो यहाँ पर एम पी, एम जो लिखा जा रहा है इस तरह से लिखा जाएगा हिंदी में, तो
तो ये ए जो है स्वर व्यंजन है, तो उसके पहले क्या लगता है, एन लगता है, ना कि ए लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। गिव मी अम्ब्रेला विच यू बाउट यस्टरडे। मुझे छाता दो जो यस्टरडे को खरीदे हो। ठीक है, तो यहाँ पर द का यूज होगा, एन ए नो आर्टिकल। अम्ब्रेला, यू यहाँ पर देखिएगा वोवेल लेटर है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एन का यूज होगा। और यहाँ पर खास अम्ब्रेला की बात हो रही है। यू बाउट यस्टरडे, यस्टरडे को जो खरीदे हो अम्ब्रेला, देखिए ये स्पेसिफिक अम्ब्रेला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। ही डाइड विदाउट हेयर। ठीक है, तो द एन अ नो आर्टिकल, देखिए क्या यूज होगा, तो यहाँ पर एन का यूज होगा दोस्तों। एन का क्यों यूज होगा, तो एयर, यहाँ जो है हेयर नहीं पढ़ना है, एयर पढ़ना है। तो ये जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसमें आपका स्वर ध्वनि आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए एन होगा यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग कंजक्शन के क्वेश्चन पे। कंजक्शन के क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर कंजक्शन से रिलेटेड सेंटेंस है, इसमें बताना है, एरर फाइंड करना है। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में है कि बी पार्ट में है कि सी पार्ट में है कि डी पार्ट में है। देखिए यार, अगर होता है तो आप लोग आंसर ज़रूर करिए। तो यहाँ बी पार्ट जो है दोस्तों, द हाउस आई सॉ माई अंकल, तो ये वाला पार्ट में एरर है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर आई के पहले देन का प्रयोग होगा, क्योंकि नो सुनर के बाद देन का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सेम एक्सटेंड नो एरर। देखिए किस पार्ट में यहाँ पर एरर है, तो यहाँ जो सेकंड पार्ट है आपका, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है आपका, सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि और के स्थान पर यहाँ पर इफ का यूज होगा। ठीक है, और के स्थान पे यहाँ इफ का यूज होगा। इफ का यूज क्यों होगा, क्योंकि सेल्डम, इफ एवर, या फिर सेल्डम और नेबर, यहाँ पर सेल्डम और नेभर का यूज होगा, एवर के साथ यहाँ पर इफ लगता है। ठीक है, इसीलिए और के जगह इफ होगा, मीन्स यहाँ पर ए पार्ट जो है ये एरर है। This is perhaps the same dog which bite her while she was returning from market. No error. देखिए यहाँ पर कौन सा पार्ट में एरर है बताना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर विच के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ जो विच है, विच के स्थान पर दैट का यूज होगा। दैट बाइट हर वाइल सी वाज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट, तो यहाँ विच की जगह दैट का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, दैट का यूज क्यों होगा, द सेम के बाद दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, द सेम के बाद क्या यूज होता है, दैट का यूज होता है। द सेम यहाँ पर है, उसके बाद दैट लगेगा, ना कि विच लगेगा। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है एरर है। हर नेम इज सो ग्लोरियस इन आवर हिस्ट्री एज एनी अदर लीडर्स, नो एरर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें सो के जगह पर एज का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर सो का जगह पर एज का यूज होगा, प्रयोग होगा। क्यों प्रयोग होगा, क्योंकि एज का जो प्रयोग होता है दोस्तों नेगेटिव वाक्य में होता है। ठीक है,
सो एज का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में होता है, जबकि एज का प्रयोग नेगेटिव तथा अफर्मेटिव दोनों में होता है, ध्यान दीजिएगा। नो सूनर डिड सी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस पार्ट में एरर है बताना है आपको। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है आपका दोस्तों, देन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पर सी पार्ट जो है, सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर देन के जगह पर बट का यूज़ होगा, ठीक है। देन के जगह पर यहाँ बट का यूज़ होगा, ध्यान दीजिएगा। बट का प्रयोग होगा क्योंकि एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, न कि देन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले, नो एरर। देखिए उसने कुछ नहीं करा है खेलने के अलावे, ध्यान दीजिएगा कौन सा पार्ट में यहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर देन के जगह पे दोस्तों, देन के जगह पर यहाँ पर प्रयोग होगा आपका बट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो बी सी पार्ट है, सी पार्ट यहाँ पर एरर है। चलिए आगे देखते हैं। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। देखिए किस पार्ट में यहाँ पर एरर है। तो यहाँ सी पार्ट जो है दोस्तों, देन इट बिगेन टू रेन, सी पार्ट यहाँ पर एरर है। एरर कैसे है, देन के जगह पे वेन का प्रयोग यहाँ पर होगा, देन के जगह पे वेन का यहाँ पर प्रयोग होगा। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस वेन इट बिगेन टू रेन, तो देन का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, वेन का यूज़ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। दिस इज नॉट सच मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद अ लिटिल एफर्ट, नो एरर। देखिए यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर आपका जो बी पार्ट है, प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी, तो इस पार्ट में आपका एरर है। एरर क्या है वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो विच के जगह पे यहाँ पर एज लगेगा, विच के जगह पर एज लगेगा दोस्तों। एज क्यों लगेगा, क्योंकि एज का प्रयोग सामान्यतः सच के बाद होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सच है, सच मेजर प्रॉब्लम एज, तो सच यहाँ पर है, सच के बाद क्या यूज होता है, एज का। चलिए, एज ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, नो एरर। देखिए यहाँ पर कहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर बी वाला जो पार्ट है, सो ही ऑलवेज, इस पार्ट में आपका एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि सो का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज एज सिंस ये सब का प्रयोग होगा, ठीक है। सो का यहाँ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सो ही ऑलवेज, इसके जगह पर बिकॉज एज सिंस ये सब यूज होगा। चलिए आगे आ गए हैं हम लोग एडवर्ब वाला पार्ट में। एडवर्ब के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, उनको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सी लुक्ड एट हिम लवली बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर, नो एरर। देखिए इसमें एरर कौन से पार्ट में है आपको बताना है। तो यहाँ पर बी वाला जो पार्ट है, लवली बट ही डिड नॉट, इस पार्ट में एरर है। यहाँ पर लवली के जगह पे हो जाएगा लविंगली, लवली की जगह पर क्या होगा, लविंगली होगा, क्योंकि लवली एक एडजेक्टिव है और लविंगली एक एडवर्ब का मैनर है। तो यहाँ पर लवली की जगह क्या होना चाहिए, लविंगली।
लविंगली होगा यहाँ पर। चलिए आगे जाते हैं। ही आस्क मी टू कम्प्लीटली फॉरगेट हर बट ओनली आई नो हाउ इजी इट इज़ टू से नो एरर। देखिए यहाँ पर एरर है कि नहीं बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसमें एरर है, ही आस्क मी टू कम्प्लीटली फॉरगेट हर, इस पार्ट में एरर है। तो यहाँ कम्प्लीटली का यूज़ जो होगा दोस्तों हर के बाद होगा, ठीक है। कम्प्लीटली का जो यूज होगा हर के बाद होगा। ही आस्क मी टू फॉरगेट हर कम्प्लीटली, क्या होगा, कम्प्लीटली हर के बाद होगा यहाँ पर, तभी सही सेंटेंस बनेगा। ही आस्क मी टू फॉरगेट हर, उसके बाद कम्प्लीटली आएगा, जो कि यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका राइट आंसर होगा। सच ऑब्स्टिकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड, दिस इज़ वाई ही इज़ प्रोग्रेसिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स, नो एरर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 5 में कौन सा पार्ट एरर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बी पार्ट जो है यहाँ नथिंग नेवर, नेवर के जगह पर यहाँ पर दोस्तों एवर का यूज़ होगा। नथिंग तो वैसे ही नेगेटिव वर्ड है, नेवर दोनों नेगेटिव नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर एवर यहाँ पर होगा नथिंग के बाद में एवर, नथिंग के बाद एवर का यूज होता है, ना कि नेवर का। आई डिड नॉट नो हार्डली एनी वन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लवली, नो एरर। देखिए इसमें एरर कहाँ पर है, तो एरर है आपका पहले पार्ट में, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो के जगह पे क्या होगा, न्यू होगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, आई डिड नॉट, तो डिड जो है ये पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। डिड का यूज पास्ट टेंस में होता है, डू डज का यूज जो होता है प्रेजेंट टेंस में होता है। तो नो यहाँ V1 फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब का V2 लगेगा, ठीक है, तो न्यू होगा। द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वाज फेयरली अनजस्टिफाइड, नो एरर। देखिए क्वेश्चन 7 में कहाँ पर एरर है, क्वेश्चन 7 में आपका सी जो पार्ट है, सी पार्ट क्या है, टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर, इसमें एरर है। एरर क्या है, ध्यान दीजिए, फेयरली की जगह पर रेदर या क्यूट का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फेयरली का जो प्रयोग होता है सामान्यतः अच्छे अर्थ वाले एडजेक्टिव के लिए होता है। रेदर या क्यूट का प्रयोग जो होता है अच्छे या बुरे दोनों के पहले हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव एक्टेड नॉबलर देन ऑल ऑफ अस, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए किस पार्ट में एरर है। इसमें दोस्तों बी पार्ट जो है एक्टेड नॉबलर, इस पार्ट में एरर है, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नॉबलर के स्थान पर यहाँ पर मोर नॉबली का प्रयोग होगा, ठीक है। एक्टेड नॉबलर की जगह पर क्या होगा, मोर नॉबलर। मोर नॉबलर का यहाँ पर प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक्टेड की विशेषता बताने का काम एडवर्ब करेगा, ना कि एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो ही इज़ यूजुअली rude with everyone, he behaved nice with all of us today, no error। देखिए एरर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें एरर आपका दिख रहा है बी वाले पार्ट में, विद एवरीवन ही बिहेव्ड नाइस। तो इसमें एरर क्या है, एरर है इसमें नाइस की जगह पर नाइसली का यूज़ होगा।
नाइस के जगह पर नाइसली का यूज़ होगा। नाइसली का यूज़ क्यों होगा दोस्तों? नाइसली यहाँ पर जो है एक एडवर्ब हो जाएगा जो कि वर्ब का विशेषता को बतलाएगा। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू अर्न आवर लाइवलीहुड बाई टॉयलिंग हार्डली नो एरर। देखिए क्वेश्चन 14 में किधर एरर है, तो इसमें सी पार्ट जो है बाई टॉयलिंग हार्डली, इस पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पर हार्डली के जगह पे हार्ड यूज़ होगा, ठीक है, हार्डली की जगह पर हार्ड यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द ऑब्जर्वर्स फील दैट द स्ट्रोंगर टीम हैज़ टू फेस डिफीट बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेड नो एरर। देखिए कौन पार्ट में यहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा हार्टेड जो है आपका सी पार्ट में, हार्टेड की जगह पर यहाँ यूज़ होगा आपका हार्टेडली, हार्टेडली यूज़ होगा यहाँ पर, इसलिए सी पार्ट जो है इसमें एरर है। यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाई एनीथिंग यू लाइक। देखिए किस में एरर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा इनफ रिच नहीं होगा, रिच इनफ होगा, और रिच इनफ होगा। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है यहाँ पर मिस्टेक है, रिच के बाद इनफ होगा। ही इज़ इनफ काइंड टू हेल्प एवरीबडी इन नीड नो एरर। देखिए यहाँ पर एरर जो है दोस्तों, एरर किस पार्ट में है ध्यान दीजिएगा। इनफ काइंड, देखिए इनफ काइंड, तो यहाँ पर ये वाला जो है दोस्तों इनफ जो है काइंड के बाद में आएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनफ के बाद काइंड आएगा, ए वाले पार्ट में एरर है। नो सूनर वी इंटर्ड देन ही गोट अप एंड लेफ्ट द रूम नो एरर। देखिए एरर किस में है, तो वी इंटर्ड के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर वी इंटर्ड की जगह पर होगा हैड वी इंटर्ड या डिड वी इंटर, ठीक है, वी इंटर की जगह क्या होगा, हैड वी इंटर्ड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नो सूनर के शुरू होने वाले वाक्य में वर्ब का इन्वर्टेड फॉर्म लगता है, ठीक है। नो सूनर जो होता है दोस्तों, नो सूनर के जो शुरू होने वाले वाक्य होते हैं उसमें वर्ब का इन्वर्टेड फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं आपके कंप्लीट होते हैं, और ये जो एरर, फाइंडिंग एरर इन द सेंटेंसेस, ये जो टॉपिक था इसमें और एक दो टॉपिक रहेगा आपका, जैसे एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव में कैसे एरर फाइंड करेंगे, प्रोनाउन में कैसे करेंगे, टेंस में कैसे करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग जो अगला पार्ट आता है वो सब सारी चीज़ें करेंगे बारी बारी से। तो बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी हैं सारी चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन करके। सो अभी के लिए फ़िलहाल मैं मैसेज तो रीड नहीं कर पाया आज, उसके लिए सॉरी कहूँगा। कल से फिर आप लोगों के मैसेज कंटिन्यू जिस तरह से रीड करते हुए आप लोगों से बातचीत होती है उसी तरह से होंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। अभी के लिए धन्यवाद।